सर ये नदी जो है दूध में कैसे कन्वर्ट होगी? नहीं है सफेद, हमको ऐसे दर्शन हुए हैं कि बिल्कुल दूध जैसे दूध होता है, ऐसे मैंने देखा। ये गुफा बंद क्यों है? ये गुफा बंद इसलिए है कि जो पहले खुली थी। अच्छा। तो पहले जहाँ पर कोई जब आते थे कोई दर्शन करने, ऐसे लोग जो आते थे, कोई उसमें गया कोई गया, एक दो आदमी कोई गया पहले गया, वो वापस मुड़ के नहीं आया। अंदर जो है 3-4 चीज़ें जो वो स्पष्ट हुई, जिनमें से है एक गाय का थन, उसके बाद भोलेनाथ का जो है दाहिना जो है घुटना है। वीडी न्यूज़ इस वक्त ठीक बुड्ढा केदारनाथ के आस्थान पर पहुंच चुका है। ये वही आस्थान है। ये आस्थान जम्मू कश्मीर का ज़िला उधमपुर से तकरीबन चिनैनी तहसील में 50 किलोमीटर की दूरी पे ये आस्थान पड़ता है। ये आस्थान किस चीज़ के लिए माना जाता है? यहाँ पर लोग जो है आखिर इस दिन ये जो मेला लगता है, क्यों मेला लगता है? वीडी न्यूज़ जब इस गुफा के अंदर, चूँकि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि यहाँ पर भोलेनाथ और भस्मासुर राक्षस का यहाँ पर जो है वो आमना सामना हुआ था। उसके बाद भस्मासुर जी का जो है वो वध हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आज भी जो है लोग जो हैं इस गुफा के अंदर, ये जो स्क्रीन पे आपको मैं कुछ ही क्षणों में ये जो स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको गुफा के मंजर दिखा रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि इसके अंदर जो है वीडी न्यूज़ ने जब ध्यान से देखा तो इसके अंदर जो है 3-4 चीज़ें जो वो स्पष्ट हुई, जिनमें से है एक गाय का थन, उसके बाद भोलेनाथ का जो है दाहिना जो है घुटना है, उसके बाद गणेश जी, उसके बाद शिवलिंग है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिद्ध पीठ हैं, ये बनावटी चीज़ें नहीं हैं। आइए अब हम यही इनकी असलियत के बारे में, ये मकामी कमेटी के मेंबरान्स भी हैं और ये गोस्वामी जी भी हैं जो हमें इसके बारे में कुछ इंस्पिरेशन देंगे ताकि इसके असलियत का जो पता चल सके। सबसे पहले गोस्वामी जी, आपका वीडी न्यूज़ में स्वागत है। ये यात्रा को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? ये जगह जो है, अच्छा, ये ठकुरों की जगह है। ठकुरों की जगह है? हाँ जी हाँ। अच्छा। उनका माल छप गया था। अच्छा। इस कुएं में। अच्छा। तो एक दिन सुखना आया। अच्छा। सुखने में मिला माल। अच्छा। इधर माल है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जाओ लाओ। तो इतना जुनौंदा नहीं, जंगल बड़ा था कि 5-7-10 आदमी होए उन्हें इकट्ठे ते तैलू मसाला बनाई है ते गए उन्हें अंदर ते माल भी लभी आ। माल लभ्या जिसलै ते उत्थें सुखना च लब्भा कि शिव गोडा भी है। भी वो शिव गोडा भी उन्हें ही लभ्या। भी उन्हें उसकी सेवा लाई, बड़ी सेवा की। उसके बाद उन्हें दुख लग्या लगना भी उन्हें 18 कनाली जगह जड़ी है गोस्वामी जी की थी पूजा करने के लिए। ठीक है। आप ध्यान से देखिए दर्शकों, ये जो स्क्रीन पे आप थन देख रहे हैं, ये जस्ट लाइक एक गाय का थन लग रहा है। आप ध्यान से अगर देखेंगे, इससे जो है वो पानी जो है बहता हुआ निकल रहा है। आखिर इसके बारे में क्या कुछ है कि सर आप इस थन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? इसका क्या रहस्य है? ये जो थन जो इसमें है गुफा के अंदर, तो ये प्राकृतिक एक चिन्ह है, निशानी है। क्योंकि जो गाय के थन जैसे लगते हैं तो ये ऐसे ही हैं। तो क्योंकि अब शिवलिंग पर जो है वो दूध जो है वो चढ़ाया जाता है, तो इसलिए ये कुदरती जो थन जो हैं जो उस दिशा को मतलब एक किस्म के दिखाते हैं कि इसमें जब जो पानी जैसा जब चलता है तो असल में वो दूध होता है, लेकिन जो ऐसे देखने में वो पानी मिलता है। तो जो चिन्ह जो हैं वो एक उसके हैं, थन के हैं। और जो कामधेनु गाय जिसका दूध जो है वो शिवलिंग पर होता है, तो जो मतलब ऐसे हम ऐसे दूध लेते हैं वो चढ़ाते हैं। लेकिन जो उन्होंने अपने लिए मतलब ऐसे कुदरती आप सिंबू ही वो बना हुआ है वहाँ पर जो थन है। ये गुफा बंद क्यों है? ये गुफा बंद इसलिए है कि ये पहले खुली थी। अच्छा। तो पहले जहाँ पर कोई जब आते थे कोई दर्शन करने, ऐसे लोग जो आते थे, तो सुनने में ऐसे आया है कि कोई उसमें कोई गया, एक दो आदमी कोई गया पहले, जो भी लोग वहाँ जाते थे, इतने आम जाते नहीं थे। लेकिन जो कोई गया वो वापस मुड़ से ये इस बाहर से जो फिर लोगों ने जो देखा कि जी इसमें जाना ठीक नहीं है और कोई भी जाएगा तो मतलब कुछ भी घटना जो है वो हो सकती है। अभी भी रात को वहाँ बाबा वगैरह रह सकते हैं? हाँ, मैंने ऐसा सुनने में आया कि बाबा एक रहे थे। हाँ वो बिल्कुल जी, हमें भी जिन्होंने जो बताया, क्योंकि जो जहाँ ही होते हैं, तो इन्होंने जो हमें बताया कि जहाँ एक बार बाबा जी आए थे तो उनको वैसे बोला था कि जहाँ पर कोई रात को कोई रहता नहीं है। लेकिन बाबा ने अपनी वो उन्होंने नहीं माना। उन्होंने इनकी मतलब इनको मना करने पर भी उन्होंने इनकी बात नहीं मानी।
तो वो जहाँ पर ठहर गए रात को। तो सुबह जब आए देखा, जब ये आए तो वो बाबा जी जो थे, इनके कहने के मुताबिक बाबा जी थे वो नीचे उसके जो मतलब जो पानी है ना, पानी तो में फेंका हुआ, पानी में जो गिरे पड़े थे, यानी कि उस मकाम से किसी ने उसको उठा के नीचे नीचे। हाँ, और उसको पता नहीं चला कि मुझे किसने या क्या किया, ऐसे ही वो जहाँ से सोया होता है ना, ऐसे ही वो नीचे आ गया। और फिर बाद में वो रात को जहाँ पर उसके बाद भी ऐसे मतलब जहाँ पर कोई भी मतलब वो रात अच्छा को नहीं वो रहते। बाबा तो फेंकने आ गए। एक और दूसरे बाबा मैंने सुना कि जो वो आरतियाँ होती थी वो वहाँ पर प्रकट होते थे, वो अभी भी आते हैं, प्रकट होते हैं। जैसे पुजारी जी ने बताया तो ठीक बताया। तो जो ठकरों की जगह थी वो वहाँ क्या करते कि जग देते थे, हाँ, जग। हाँ। तो जब जग देते तो जब खाना खिलवाना शुरू करते थे तो एक महात्मा बाबा आ जाता था, प्रकट हो जाते प्रकट हो जाता था। नहीं कहीं से लाया जाता था या खुद ही प्रकट हो जाते थे? खुद प्रकट हो जाता था। वो खुद आता था, वो भोजन करके खुद चले जाता था। उसका कोई पता नहीं कहाँ से आया और कहाँ चले तो गया। उसका बेस कपड़े शपड़े कैसे होते थे? जैसे बाबे के होते हैं भांगवी, अच्छा। भांगवी वो कपड़ा। बाबा कितने सालों तक यहाँ पर प्रकट होते रहे? बहुत पुरानी बात है, पता नहीं, बहुत पुरानी बात है। उसके अच्छा, बाद मतलब वो फिर उन्होंने आना यहाँ पर कैसे बंद किया? बंद वो आया नहीं, बाबा वो नहीं आया। तो जब जो ठाकुरों ने वहाँ खाना नहीं खाया, उनका हो गया, वो खाना भी नहीं खाया ठाकुरों ने इधर, वो छोड़ दिया। जो जगह छोड़ी है वो गोस्वामी को दे उसके दी। बाद ठाकुर लोग जो हैं उस बाबा के लिए जो है वो प्रण रखते हैं कि जब तक बाबा नहीं खाएगा तब तक जो हम भी खाना हम नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे। हम नहीं तो ये ठाकुर जो है आज भी इस फास्टिंग को रखते हैं। हाँ, आज भी रखते हैं। आज ये खाना फिर कब तक ये फास्ट रखते हैं और कब खाते हैं? पता नहीं, अपने घर में खाते हैं लेकिन इस स्थान में नहीं खाते हैं। इस स्थान में नहीं खाते हैं। अच्छा, तो आपका क्या कहना है इस? अच्छा अच्छा वो हमारे बुजुर्ग थे अच्छा, अच्छा। जिन्होंने ये जगह मंदिर के लिए दान की, मतलब अच्छा, उस वक्त छोड़ दी, प्रण लिया था उस वक्त। उसके बाद जो पुजारी जी के घर हैं, जहाँ हमारे वंश का अभी तो मेले शेले वगैरह लगते हैं, भंडारा लोग लगाते हैं तो खाना खा लेते हैं सभी, नहीं तो हम इनके घर में भी यहाँ का जो अन्न इस एरिए का था वो हम नहीं खाते थे। तो बाकी प्रण जो है व्रत श्रत वगैरह रखते थे। तो अब जैसे मेला शेला लगा है तो आम दुनिया उसमें सहयोग करती है, लंगर शंगर में तो खा लेते हैं। और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे दादाजी थे, उन्होंने कभी लंगर में भी यहाँ खाना नहीं खाया। अच्छा, अभी यहाँ पर चमत्कार कितने होते हैं? जैसे दूध को लेकर कोई दूध का चमत्कार क्या है? हाँ, वो पुजारी जी से आप दूध के चमत्कार के बारे में क्या कहेंगे आप? दूध का चमत्कार जो है कि वो अभी भी होता है, कभी 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 वो अपना दूध बताते हैं। गौ माता जी जो उनकी हुआ है वो दूध अपना बरसाती है शिव भगवान के ऊपर। दूध का जो चढ़ता है ना जल के साथ, जैसे है ना, जैसे क्या आपने दूध गंगा। आपने अपनी आंखों से मैंने ये दूध अपनी का आंखों- चमत्कार देखा? मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे दर्शन आपने हुए। क्या देखा? मैंने देखा जैसे दूध और पानी में डालो और दूध लस्सी बन जाती है। वो मैंने जहाँ से कौन सा ये देखा- झरना? मैं जहाँ कैमरामैन से देखा, गुजारिश मैं नीचे करूंगा, रख देखा ये कि वो जो बिल्कुल- झरना, ये जो झरना आप देख पा रहे हैं, ये जो झरना आप सामने ये जो झरना देख रहे हैं, ये एक नदी है, बहती हुई नदी है। इनका कहना है कि ये नदी जो है अचानक दूध में कन्वर्ट होगी। कैसे कन्वर्ट होगी, आइए अब हम इनसे खुद ही जानते हैं। सर, ये नदी जो है दूध में कैसे कन्वर्ट होगी? ये तो वैसे भी अभी भी अगर जोर से ये पानी बजता तो वैसे भी ये सफ़ेद अभी भी है। नहीं है सफेद। हमको ऐसे दर्शन हुए हैं कि बिल्कुल दूध जैसे दूध होता है, ऐसे मैंने देखा। आज से 2 महीने पहले की बात है ये। 2 महीने पहले। 2 महीने। इससे ऊपर जो है वो पानी, इससे नीचे जो है वो आधी नदी पानी और आधी नदी दूध। तो ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि हम तो इसको समझें कि ये दूध गंगा है। दूध गंगा है। गंगा है। तो यहाँ से आस्था आप में भरी, इसीलिए आप देख पाएंगे इतने श्रद्धालु जो हैं, तांता लगा हुआ है यहाँ पर। साक्षात जो है अमूमन होते रहते हैं। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर एक और सबसे बड़ा चमत्कार अगर मैं कहूँ तो ये कहूँ कि आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो स्क्रीन पे आप ये भोलेनाथ का घुटना, साथ में गणेश जी और शिवलिंग देख रहे हैं, ये एक अंधेरी गुफा है। वीडी न्यूज़ ने इसमें लाइट वाइट का जुगाड़ करने के बाद ये दृश्य आप तक पहुंचाया है। लेकिन इस दृश्य के पीछे जो है अगर हकीकत बताई जाए तो इसके पीछे जो है दूध जो है, दूध की हिस्ट्री जो है बहुत अच्छी है। दूध के बारे में आपने सुना कि ये दूध जो है यहाँ से बहता है। आखिरकार इसके बारे में आप इसको कैसे आप मानते हैं इस यात्रा को लेके? यात्रा बहुत अच्छी है क्योंकि जहाँ तो एक साक्षात दर्शन है भोलेनाथ के, और उनकी माया से जो दूध गंगा है, जैसे गंगा माता अंदर गंगा माता निकली है, जो दूध गंगा हो गई है, और इसको देव को भी कहते हैं। अच्छा, आखिर में सबसे बड़ा चमत्कार जो यहाँ पर दर्शकों ये है कि ये जो आप
त्रिमूर्ति देख रहे हो ये गुफा के अंदर, यहाँ पर जो है सूरज की किरण इस जो है ये अंधेरा है गुफा के अंदर, यहाँ पर जो है एक दिन साल में हर साल जो है आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, इसके बारे में आप, सूरज की किरण जो है इस अंधेरी गुफा में कैसे जाती है, ये क्या है और कब आती है? वो आती है लोहड़ी के दूसरे दिन। लोहड़ी के दूसरे दिन? लोहड़ी के दूसरे क्या होता है ये? उत्तरायण, उत्तरायण को आती है वो। उत्तरायण के दिन क्या होता है? उत्तरायण के दिन वो आती है जो सूर्य की किरण पड़ती है। अच्छा। वो उसी दिन आएगी, बाद में नहीं आएगी वो। ये किरण कहाँ कहाँ पड़ती है, किस दिशा में पड़ती है? वो एक घुटने पर पड़ती है, जो भोलेनाथ का घुटना, जो आप भोलेनाथ का घुटना है उस पर पड़ती है, और जो गणेश जी की मूर्ति है उस पर पड़ती है, जो अंदर से गंगा माता निकल रही है उस पर पड़ती है। अच्छा। और जो उसी दिन पड़ेगी, बाद में नहीं, एक दिन ही। तो ये हर कोई देख पाएगा? जो आएगा उस दिन देखेगा, जो नहीं आएगा उत्तरायण के दिन जो भी बात देख रहे हैं इस वक्त, अगर वो अगले साल यहाँ पर उत्तरायण के दिन आएंगे, क्या आप उन्हें यकीन दहानी दिला सकते हैं कि वो ये सूरज की किरण साक्षात? मौसम साफ चाहिए, धूप निकलना चाहिए और दर्शन होंगे। अगले साल अगर मौसम साफ रहा, उत्तरायण के दिन आपने साक्षात अपनी आंखों से चमत्कार देखना है, तो आप बूढ़ा केदारनाथ पधारिए, यहाँ पर भोलेनाथ का साक्षात अपनी आंखों से पाइए और यहाँ पर भोलेनाथ का आशीर्वाद जो है लेकर अपनी मनोकामनाएं जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आखिर में आपको बता दूं कि सर यहाँ पर भस्मासुर जो है आखिरकार कैसे भस्म हुआ और ये कैसे कहानी ख़त्म हुई, वो हमारे पुजारी जी बताएंगे अभी। भस्मासुर कैसे ख़त्म हुए, आखिरी सवाल है मेरा। भस्मासुर ऐसे ख़त्म हुए क्योंकि वो उनको शिवजी महाराज ने भस्म कड़ा दे दिया था वरदान में। तो जब वो उसको भस्म कड़ा मिल गया तो वो शिवजी के पीछे लगा कि मैं इसी को ही भस्म करूँगा, शिवजी को भस्म करूँगा। तो भागता भागते शिवजी इस गुफा में चले गए, गुफा में चले गए शिवजी। तो पीछे से भस्मासुर भी गया, उसने जा कर के पीछे से पंजा मारा, वहाँ उसका निशान भी है पंजे का, तो आगे नहीं जा सका। तो शिव जो है पीछे गुफा में दूर चले गए, वो बाहर बैठ गया दरवाजे के ऊपर, बाहर बैठ गया कि बाहर को आएंगे शिव जी, मैं उनको भस्म करूँगा। तो शिव विष्णु भगवान जो हैं वो उनको पता चला कि शिव जी संकट में हैं, अभी मुझे बचाना पड़ेंगे, क्योंकि शिव के ऊपर संकट आते हैं तो विष्णु आ जाते हैं, विष्णु पर संकट आते हैं शिव आ जाते हैं महावीर के रूप में। क्योंकि सृष्टि बचाने का सवाल था। हाँ, सृष्टि बचाने का सवाल है, वो एक दूसरे आ जाते हैं वो। तो विष्णु भगवान आ गए, उन्होंने आकर के मोहिनी रूप धारण किया, पार्वती का रूप धारण किया। तो वो पूछते हैं उसको भस्मासुर को, वो मोहिनी रूप मतलब सुंदर महिला का रूप, उसको लुभाने के लिए। हाँ, लुभाने के लिए पार्वती का रूप धारण किया। पर इतना सुंदर किया गया जिसको देख करके वो लुभा गया। उसने बोला क्या चाहता है तुम? बोला मैं तो तेरे से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। तो उसने कहा मेरे से शादी करना, तो इसको क्यों मारना चाहता है? मैं इसके मारना चाहता हूँ कि मैं कि तू शादी नहीं करेगी मेरे के। उन्हें कहता हूँ मैं शादी तेरे से करूँगी, लेकिन जो ये काम करते थे शिव जी, डांस करते थे, तांडव करते थे, नाचते थे, जो भी करते थे वो करना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुश प्रताप होती हूँ जो वे तांडव करते हैं। नहीं तो मैं भी नहीं इनके साथ रहूँगी, जो तांडव करते हैं मैं तब रहती हूँ, आप भी करो। तो करोगे आप? बोलो मैं करूँगा। अब हम बोलता ट्राई नहीं है, मुझे ट्राई दो। वो ट्राई देने लगी, जब मोहिनी रूपा ट्राई देते थे इतना, कभी घुटने में हाथ रखे, पाती में रखे, ऐसे को। लास्ट में उसने अपना हाथ सिर में रखा था, उसने भी भस्मासुर में अपना भस्मासुर वाला हाथ सिर में रख दिया, तो भस्म हो गए। उससे बचने के लिए, क्योंकि भस्मासुर को जो बचने के लिए छुपे थे तो भस्म हो गए। तो अभी अंदर से विष्णु भगवान, आपको लगता है कि अगर भस्मासुर भोलेनाथ के ऊपर हाथ रख देते तो वो उनको दृष्टि पहुँचा सकते? ये तो उनकी माया है, उन्होंने तो हमें दिखाने के लिए किया है। वो थोड़े भस्म होते थे, सही तरीके से देखा जाए ज्ञान की दृष्टि से तो उनको कौन भस्म कर सकता है? जो सृष्टि का सच है, सच को भस्म कौन कर सकता है? इस समय अभी ज्ञानवान है, सोचो जो सच है उसको कौन ख़त्म कर सकता है? झूठ ही खत्म होता है। तो झूठ बन गया, हो गया तो ख़त्म हो गया। वो चाहे उसको रखता था भस्म, हो सकता भस्म कड़ा से होता, लेकिन उन्होंने ये नियम बनाना था हमें कलयुग के लिए पूजा करने के लिए। भगवान ने ये नियम बनाया है हमारे लिए, उन्हें कि कलयुग में आएंगे लोग तो बहुत पापी होंगे, ऐसे होंगे, इस तरीके से हम पूजा करेंगे तो तर जाएंगे वो। इसलिए उन्हें ये कराया, ड्रामा खुद कराया उन्हें, ये किसी ने कराया। यहाँ कहाँ से श्रद्धालु जो हैं इस स्थान पर अभी पहुँच रहे हैं? बहुत बहुत दूर से आते हैं, जम्मू से आते हैं, उधमपुर से आते हैं, पिछले इलाके से आते हैं, पीछे आगे रामनगर से आते हैं, जहाँ जहाँ पता जिनको। क्योंकि अभी इस जगह का पता कम है लोगों को। अभी 26-27 साल हुए इसका मेला चलता है। पहले जहाँ कोई नहीं था जाता, रात को कोई नहीं था रहता, रात को जहाँ पर शाम के इस समय बाद कोई नहीं था जाता, सुबह भी जल्दी नहीं जाते, धूप लगती तब जाते थे। जब भी हमने मेला शुरू किया, जहाँ आना शुरू किया, पुजारी जी थे और 2-4 दिन इकट्ठे हुए तो मेला रखाया, या जो गुरु पूर्णिमा दिन मेला रखाया हमने।
उसके बाद आज से हम रहते भी हैं, रात को भी रहते हैं, सब कुछ करते हैं। पहले नहीं थे रहते, है ना, जहाँ पर। जो कैमरामैन से मैं गुजारिश करता हूँ, ये आप पूरा तांता देख रहे हैं, इस साइड से भी लोग जो है वो आ रहे हैं और निचली साइड से भी तीनों साइडों से श्रद्धालु जो है यहाँ पर खचाखच जो है आ रहे हैं। ये शाम तक इसी तरह जो है वह इनकी यात्रा जो है बदस्तूर जारी रहेगी। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन हरदीप सिंह बाली के साथ मैं वीडी न्यूज़ से चंद्रजीत बाली।